हेलो बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 4 की आगे से पढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स पढ़ते हैं आज बच्चों। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मीन्स क्या होता है बच्चों? इसे अपने कॉपी बनाना आना चाहिए बच्चों। इसे अपना कॉपी बनाना आना चाहिए। ये अपना कॉपी बना सकते हैं बच्चों, है ना बच्चों। दी जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। बच्चों, रेप्लिकेट की पावर होनी चाहिए। डीएनए की बात करें, तो डीएनए में ये पावर होती है। क्या होती? पावर होती है। आरएनए में भी होती है बच्चों, आरएनए में भी ये पावर होती है। फिर उसके बाद प्रोटीन के पास रेप्लिकेट की पावर नहीं होती है बच्चों। क्या बोला बच्चों मैंने? प्रोटीन के पास रेप्लिकेट की पावर नहीं होती है। प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकते बच्चों, है ना बच्चों। फिर हम सेकंड वो देखते हैं इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली टू स्टेबल। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा तभी उसमें अगली जनरेशन में जाएगा। डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है बच्चों। क्या होता है? डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर बच्चों। डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। डीऑक्सीराइबोज एक ऑक्सीजन को कम हो जाना। और फिर उसके बाद प्रेजेंस ऑफ थायमीन बच्चों। प्रेजेंस ऑफ थायमीन का मिलना, है ना बच्चों। फिर देखते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी, दी जेनेटिक मटेरियल शुड आल्सो बी कैपेबल ऑफ अंडरगो स्लो म्यूटेशन। क्या बोला बच्चों? स्लो म्यूटेशन होना ज़रूरी है बच्चों। क्या बोला? स्लो म्यूटेशन होना बच्चों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों, वेरिएशन आए, इसी वेरिएशन को फाइनली इवोल्यूशन हो। क्या होता है? इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसमें वेरिएशन आए। वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होता है बच्चों। म्यूटेशन होना चाहिए और स्लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? म्यूटेशन होना चाहिए और बच्चों स्लो होना चाहिए। स्लो इवोल्यूशन वही बेटर होगा। जो स्लो म्यूटेशन होता है बच्चों वही बेटर होता है ना बच्चों। स्लो म्यूटेशन डीएनए में हो सकता है। स्लो म्यूटेशन किस में हो सकता है? डीएनए में हो सकता है, क्योंकि वो जो होता है वो स्टेबल होता है। डीएनए कैसा होता है? स्टेबल होता है। इसलिए जो होता है स्लो म्यूटेशन किस में हो सकता है? डीएनए में होता है, क्योंकि उसमें जल्दी चेंज ना हो पाते हैं। स्लो म्यूटेशन के लिए डीएनए बेटर होता है बच्चों। कौन सा ज़रूरी होता है? डीएनए। ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, दी जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल एक्सप्रेस टू मेंडेलियन करेक्टर्स बच्चों। ये मेंडेलियन करेक्टर जो होते हैं को एक्सप्रेस करता है। फिनोटाइप्स लाना चाहिए। क्या लाना चाहिए बच्चों? फिनोटाइप्स लाना चाहिए। फिर बच्चों, डीएनए और आरएनए दोनों ही फिनोटाइप्स ला सकते हैं बच्चों। किसकी बात की है? डीएनए और आरएनए जो होता है वो दोनों ही फिनोटाइप्स ला सकते हैं बच्चों। दोनों ही प्रोटीन बना सकते हैं, दोनों ही प्रोटीन भी बना सकते हैं, दोनों ही फिनोटाइप्स भी ला सकते हैं बच्चों। डीएनए और आरएनए। आरएनए जो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है बच्चों। जो आरएनए होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन डीएनए जो होता है वो कभी भी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता है। उसे प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों।